तो ये अपना एडिटर था। यहाँ से ये जो कर्सर है, यहाँ से हमने ऐसा क्लिक करके वो सिलेक्ट किया। अपना जो एक्सिस था उसमें बेसिक मोशन में नॉर्मली हम लोग ये लेते हैं। फिर ये एक्चुअल टॉर्क है और भी है बहुत कुछ, वो हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये एक्चुअल टॉर्क में अभी ये डबल क्लिक किया तो ये भी आ गया एक्चुअल टॉर्क वैल्यू। फिर ओके बोला तो ये यहाँ पे आ गया। तो अभी यहाँ पे एंडलेस ट्रेस रखना था अपने को, मतलब कंटिन्यूस ट्रेस आएगा। जब तक मैं स्टॉप बटन नहीं दबा प्रेस नहीं करूंगा तब तक वो ट्रेस रनिंग रहेगा। ये 4 मिलीसेकंड में आने वाला है। अभी ये अपना ऑनलाइन नहीं है। अगर यहाँ ऑनलाइन होता ना तो यहाँ ये डाउनलोड का एक ऑप्शन है वो इनेबल हो जाता था। तो ये अपना जो मेमोरी कार्ड है सिमोशन कंट्रोलर का, उसमें ये डाउनलोड होता है और ये वैल्यू मेमोरी कार्ड में सेव होता है, अंदर सेव रहता है। तो उसके लिए ये डाउनलोड करना पड़ता है। ये ऑनलाइन है तो ये डाउनलोड बटन जो है वो इनेबल हो जाती है। तो ये अपने को ये एक बार आपने सिलेक्ट कर ली उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड करना है। तो पहले सिग्नल सिलेक्ट किया ये तीनों, फिर डाउनलोड बटन प्रेस किया। डाउनलोड बटन प्रेस करने के बाद डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद ये जब जब ये बटन दबाएंगे स्टार्ट ट्रेस, तब ट्रेस स्टार्ट हो जाएगा। और स्टॉप बटन प्रेस करेंगे तो रुक जाएगा। अगर आपने स्टॉप बटन प्रेस नहीं किया आधे घंटे तक तो आधे घंटे का ट्रेस बराबर रिकॉर्ड होता जाएगा और वो लाइव दिखता जाएगा, लाइव ही दिखेगा। तो ये अगर 3 पैरामीटर है तो इस टाइप के शेप्स दिखते हैं नॉर्मली। ये जो दिख रहा है ये मॉड्यूलो है करके ऐसा ट्राइंगल दिख रहा है। तो जो भी वैल्यू है उस हिसाब से ऐसा ट्रेस, जैसे ही स्टार्ट बटन दबाया तो ऐसा ट्रेस दिखना शुरू हो जाता है। फिर हम लोग स्टॉप करके उसको रोक के देख सकते हैं। तो अपने में वो विंडो भी रहेगा स्टार्ट वाला। ये जो एक क्वेश्चन है, ये जो ट्रेस हाँ 1 इनएक्टिव उसके सामने D4 to 5 है, ओके, एक्सिस थे हमने, नहीं ये कंट्रोलर सिलेक्ट किया हमने, ठीक है। और हाँ नीचे में भी 1 इनएक्टिव, वो दोनों में सेम रखना पड़ता है क्या? दोनों में सेम रखना पड़ता है क्या? ओके, ये जो है D4 ट्रेस इनएक्टिव फैक्ट जनरेशन 1 इनएक्टिव, तो ये नीचे वाला क्या है वो पता नहीं है मुझे। बट ये अपना ट्रेस बोला तो ये ऊपर वाला है। और ये उसका ये स्टार्ट स्टॉप का बटन है, ट्रेस स्टार्ट, ये स्टॉप। और नीचे वाला जो है ये कुछ फंक्शन जनरेटर है, ये मैं कभी यूज नहीं किया है। जो नीचे वाला है ना वो, ये देखो यहाँ पे लिखा है फंक्शन जनरेटर स्टार्ट एंड स्टॉप फंक्शन जनरेटर। तो ये कुछ स्पेशल टाइप का कुछ रहेगा। बट ये अपना बेसिक ट्रेस वाले की बात हो रही है, ये जो है ट्रैक कोडिंग वाला। तो यहाँ पे बटन दिखाया है। तो जब ऑनलाइन होंगे ना तो मैं ये डाउनलोड कर दिया, उसके बाद जैसे मैं स्टार्ट बटन दबाऊंगा ना तो ये जो पूरी एरिया है यहाँ पे, मतलब ये ट्रेस से लेके क्रॉस ये जितना भी एरिया है यहाँ पे ये वाला विंडो आ जाएगा, ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा। ओके। तो यहाँ दिखा है देखो, जो नीचे वाला है वो यहाँ कुछ बोला नहीं है उन्होंने, हम जो यूज कर रहे हैं वो ऊपर वाला है। तो मुझे भी कहीं पे देखना पड़ेगा ये जो है ये फंक्शन जनरेटर वो क्या है, वो मुझे भी आइडिया नहीं है। बट फिलहाल अपने को एटलीस्ट ट्रेस का तो पता होना चाहिए और ट्रेस क्या है वो अपने को आना चाहिए। ओके।
तो ट्रेस हम लोग मॉनिटर करते हैं, तो उससे क्या है कि एनालिसिस करने में आसानी होती है। तो स्टार्ट ट्रेस, स्टॉप ट्रेस, दोनों बटन बाजू बाजू में ही है। सिंबल ब्राउजर, अभी हम लोग अपना ड्राइव मॉनिटर में देखते थे जैसा ऑनलाइन पैरामीटर दिखते थे ना, अपना G1 20 में भी अभी जो एक्सपर्ट लिस्ट है उसमें ऑनलाइन पैरामीटर इसमें भी देख सकते हैं। तो ऑनलाइन सारे पैरामीटर आप देख सकते हो, ऐसा इसका कहना है जो सिंबल ब्राउजर है। तो वो एक्सिस का सिंबल ब्राउजर खोला है उन्होंने। तो अपना एक्सिस में खोलता हूँ, ये बंद कर देता हूँ ट्रेस वाला, ठीक है। ये मैं सेव यस करता हूँ। ये अपना एक्सिस था फॉलोवर, तो उसमें उन्होंने सिंबल ब्राउजर ऐसा नाम बोला है। तो हम लोग मैन्युअल में देखते हैं तो सिलेक्ट सिंबल ब्राउजर देन द एक्सिस। यहाँ से तो नहीं आया, बट मुझे एक जगह से पता है, ये एक्सपर्ट लिस्ट है, वो प्रेस करना है। ऐसा एक्सपर्ट लिस्ट पे डबल क्लिक करेंगे तो ये सब पैरामीटर आता है। तो शायद मुझे लगता है ये जो मैनुअल है ये ओल्ड वर्जन का है 4.4 का, बट अपना अभी 5.2 वर्जन में यहाँ सीधा एक्सपर्ट लिस्ट दे दिया है। तो आप जैसे ड्राइव में ऑनलाइन देखते हो ना सारे पैरामीटर, ऐसे ये एक्सिस जो हमने नई बनाई है उसकी सारे पैरामीटर यहाँ लाइव दिख सकते हो। तो ये अपना जो येलो कलर है वो अपना क्या होता है, रीड ऑनली पैरामीटर है। तो यहाँ पे ये सब दिखता है स्टेट। तो अपने को जो मेनली देखना होता है वो होता है बेसिक मोशन वाला। बेसिक मोशन में हम लोग ये, हाँ ये रहा यहाँ पे, ये देखो पोजीशन एंड वेलोसिटी, सेंसर डेटा 1। तो ये पोजीशन और वेलोसिटी नॉर्मली हम लोग देखते हैं अपनी जब मोटर रनिंग है तो उसकी पोजीशन जो है वो कहाँ तक पहुंची और कितनी स्पीड से मोटर घूम रही है, वो दोनों यहाँ दिखता है। बट ये आप यूनिट यहाँ देखेंगे, ये यूनिट की कॉलम है, तो यहाँ आपको कहीं पे भी आरपीएम नहीं दिख रहा है, ये वेलोसिटी में दिखता है। मतलब ये जो ब्लॉक है, ये एक्सिस का ये जो ब्लॉक है पूरा, वो अंदर से कैलकुलेट करके कन्वर्ट करता है। ऐसा जैसे उसको एनकोडर की रीडिंग मिलेगी, एनकोडर की रीडिंग से जैसे अपना नॉर्मली G1 20 में वो आरपीएम मिलता है, इसमें भी उसको आरपीएम मिलता है। लेकिन हमने उसको बताया ना कि एक रिवॉल्यूशन बोला तो कितना एमएम होता है, तो उसको वो स्केलिंग करके यहाँ दिखाता है। तो एक्चुअली जैसे आपकी आरपीएम बढ़ेगी मोटर की, तो एमएम प्रति सेकंड भी बढ़ता है। चीज तो दोनों एक ही है, आरपीएम बढ़ाओ तभी एमएम बढ़ेगा ना, एमएम प्रति सेकंड। लेकिन हमें एक्स्ट्रा स्केलिंग करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही स्केलिंग करके दिखा देगा। मतलब हम लोग जो बार बार मतलब हमें अगर ये एक्सिस नहीं बनाई होती तो हमें ये सब स्केलिंग बनाना पड़ता था, पोजीशन का स्केलिंग, वेलोसिटी का स्केलिंग, तो बहुत हेडेक अपने लिए होता था। तो उन्होंने अपना मेहनत कम करने के लिए एक्सिस दिया है कि आपको मुफ्त में, फ्री में वेलोसिटी मिल जाएगा, पोजीशन मिल जाएगा। फिर ये मैं लेडर में भी यूज कर सकता हूँ कि मेरा अगर इतना स्पीड हो गया तो मेरे को कुछ चीज ऑपरेट करवानी है, तो मैं कंपैरेटर में ये डाल सकता हूँ। ये जो एक्सिस की वेलोसिटी है वो मैं लेडर में भी यूज कर सकता हूँ, ये कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। इसको ना सीधा ऐसा ऐसा खींच के वहां पे प्लेस करने से वो वहां ऑटोमेटिक आ जाता है। हम लोग लाइव देख लेते हैं, जैसे ये लेडर लैंग्वेज है, लेडर ब्लॉक है, ठीक है। यहाँ पे मुझे वो रखना है, तो मैं क्या करूँगा, फॉर एग्जांपल मुझे कंपेरेटर कंपेयर करना है, तो यहाँ ये देखो एक कंपेयर ब्लॉक लिखा हुआ है यहाँ पे, ये कंपेरेटर है, यहाँ मुझे डालना है, ठीक है। अभी मान लो मेरा
वेलोसिटी 50 से ऊपर गया तभी ब्लोअर ऑन होना चाहिए, ऐसा मेरे को इंटरलॉक डालना है। तो मैं ये जो वेलोसिटी है mm प्रति सेकंड, वो मैं यहाँ पकड़ा, अभी माउस को मैं छोड़ा नहीं है, पकड़ के रखा है। अभी मैं यहाँ कर्सर लेके गया तो ये लेडर खुल गया, फिर ये कर्सर अभी भी पकड़ा है माउस से, यहाँ मैं छोड़ रहा हूँ माउस, ये मैं बराबर छोड़ा नहीं, उसके लिए वो आया नहीं। मैं फिर से लेता हूँ, ये पकड़ा, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया और मैं ये छोड़ दिया, ये देखो यहाँ ऑटोमेटिक वो आ जाता है। तो आपको टाइप नहीं करना है, वहां खींच के यहाँ छोड़ दिया, तो मतलब मेरा जब वाटर की वेलोसिटी 50 से क्रॉस होगी mm प्रति सेकंड, तो मेरा ये ब्लोअर ऑन हो जाएगा। ऐसा मैं कंपैरिजन में कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ। तो ये जो एक्सिस है वो बहुत काम की चीज है, मतलब अपने को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अपना काम आसान हो जाता है अपने को। तो अभी आपको लगेगा कि पोजीशन और वेलोसिटी करता है, तो स्केलिंग हमने कहाँ डाला है, तो उसकी स्केलिंग हमने फीड की है, कहाँ से फीड की है, ये मैकेनिक्स में ये जो डाला है ना mm प्रति रोटेशन, इससे ही वो स्केलिंग करेगा। आरपीएम निकलेगा, आरपीएम से वो देखेगा कि वो कितने रिवॉल्यूशन पे घूम रहा है प्रति सेकंड। अगर 60 एमपीएम है तो अपने को स्पीड दिखेगी 10 mm प्रति सेकंड, अगर 60 आरपीएम पे घूम रहा है तो। और 120 आरपीएम होगा तो अपने को 20 mm प्रति सेकंड मिलेगी स्पीड। तो स्केलिंग यहाँ से ही उठाता है, मतलब हम ही उसको फीड करते हैं कहीं ना कहीं से, बट अपने को ये रेडीमेड मिल जाता है। ये जो चीज है अपने को फ्री में मिल जाता है, मतलब नेम के साथ, अपने को नाम भी नहीं डालना है। ये देखो उन्होंने इतना जो सारा टेबल है, तो एक एक्सिस हमने यहाँ रन की तो अपने को 2 मिनट लगा, तो 2 मिनट में ये हम लोग ये पूरा टाइप नहीं कर सकते थे, इतनी सारी जो चीज है। और ये टेस्टेड है, मतलब विदाउट एनी एरर है, तो गारंटेड बराबर देता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक्सिस हम लोग ये जब ये कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, यहाँ से हमने कॉन्फ़िगर किया था, तो ये पूरा चार्ट बन गया था। नेक्स्ट नेक्स्ट किया तो उसमें टेक्नोलॉजी ए, IPO 2, सर्वो, IPO फास्ट, तो ये मुझे लगता है एग्जीक्यूशन में था, अगर आप देखेंगे ना तो ये IPO यहाँ था। हम लोग जब क्वेश्चन हो रहा था ना IPO क्या होता है करके, तो ये एग्जीक्यूशन में आप देखेंगे तो यहाँ पे था। ये देखो ये IPO है, ये IPO 2 है, तो मुझे लगता है वो यही चीज था ऐसा। मतलब ये जो सिंक्रोनियस टास्क है उसमें वो कहीं ना कहीं कॉल होता है, ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ जो IPO करके आता है ना, वो अभी हमने जो ड्राइव लिंक किया था वो यहाँ दिख रहा है। अब कभी आपको यहाँ ड्राइव नंबर बदलना है, ये बन गया एक्सिस, उसके बाद आपको यहाँ ड्राइव चेंज करना है, तो यहाँ पे आप वो वही वाला विंडो खुलने के टाइम जो विंडो खुली थी वही, तो हर एक जगह पे चेंज बटन दिया है। तो ये जो हमने यहाँ से इंसर्ट एक्सिस करके ये जो विजार्ड आया था, ये वाला विजार्ड, वो विजार्ड ये कॉन्फ़िगरेशन में अलग अलग जगह पे दिखता है। जैसे मेरे को ये चेंज करना है लीनियर या रोटरी, तो ये विंडो खुल गई। फिर मेरे को दूसरा कुछ फंक्शन से ये टेक्नोलॉजी डेटा ब्लॉक, तो उसके लिए ये अलग से दिया है, हमने कोई यूज नहीं किया है फंक्शंस, टेक्नोलॉजी फंक्शन। तो ये विजार्ड जो है वो बाद में हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कुछ भी चेंज करना है तो ये अभी मैं सेव कंपाइल करता हूँ। अभी अपने को मीनिंग समझना है, ये एक्सिस जो है फॉलोवर, ये एक्सिस इस ड्राइव के साथ लिंक होता है। अभी आपको याद होगा तो ड्राइव कहाँ पे आया हुआ है, ये ड्राइव जो है
वो फिजिकली कहाँ लगा हुआ है, ये कंट्रोलर से दूर है, मतलब ड्राइव क्लिक केबल पे ये लगा हुआ है ड्राइव, बराबर है। तो मेरी ड्राइव की पैरामीटर कहाँ पे है, ड्राइव की पैरामीटर फिजिकली ड्राइव लगा हुआ है दूर ड्राइव क्लिक केबल पे, लेकिन ये जो प्रोग्राम है वो मेरा अभी इसमें 2 प्रोसेसर है, तो इस प्रोसेसर में है, तो मेरा ये जो प्रोग्राम दिख रहा है वो किस में है, सिनामिक्स इंटीग्रेटेड में है। अभी मेरा ड्राइव का प्रोग्राम इसमें है और मेरा ये जो एक्सिस वाला प्रोग्राम है वो किसके अंदर है, वो इसमें है, सीमोशन डी में है, D425 में। तो आपको ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए कि ये जो ड्राइव 1 है वो सिनामिक्स इंटीग्रेटेड में है और जो मेरी एक्सिस है वो सीमोशन में है, तो ये डेटा यहां तक पहुंचता कैसे है, ये प्रोसेसर अलग है, ये प्रोसेसर अलग है, तो कैसे पहुंचेगा डेटा, इस प्रोसेसर का डेटा। तो हमने यहाँ लिंक किया, तो ये जो ड्राइव 1 है वो डेटा ए एक्सिस में पहुंचने के लिए जो मीडिया है वो आपका है ये है, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन खोलते हैं तो वहां से समझ में आएगा। ये हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन खोला, बराबर है। अभी आपका जो ड्राइव था ये प्रोसेसर का डेटा इसके थ्रू आएगा, ये जो जीएसडी फाइल दिख रही है ना, तो यहाँ सीमेंस ने फ्रेम डाली है, एक्सिस सेपरेटर 1, 2 एंड 3, और इसमें टेलीग्राम डाला है उन्होंने 370, 390 एंड टेलीग्राम 105। तो ये जो टेलीग्राम 105 है जो 10x10, तो वो सारा डेटा, ये जो ड्राइव 1 यहाँ कमेंट मारा है ना, ड्राइव 1 ये, तो सारा डेटा ये प्रोफिबस थ्रू जाता है, ऐसा मतलब ये कंट्रोलर है वो प्रोफिबस पोर्ट पे, अभी ये इंट्रीगेट मतलब वो अंदर है, आपको आंखों से नहीं दिखेगा, तो वो इंटरनली कनेक्टेड है, ऐसा ये इंटीग्रेटेड प्रोफिबस पोर्ट से वो डेटा उठाता है। तो ये सीमोशन डी कंट्रोलर सिरामिक्स इंटीग्रेटेड जो हम लोग CU320 बोलते हैं, वहां से वो डेटा उठा लेता है सीधा। तो सीमोशन में हमेशा जो डेटा उठाने वाला जीएसडी है वही दिखेगा, बाकी जो ये प्रोग्राम है, ये इंटीग्रेटेड वाला प्रोग्राम, ये सीमोशन का डी प्रोग्राम वो टोटल इंडिपेंडेंट है, मतलब तो टोटली 100% सेपरेट है, मतलब ये अलग एग्जीक्यूट होता है, ये अलग एग्जीक्यूट होता है। तो ये उसका बीच का मीडिया है, जो एक्सिस है वो क्या करता है, वो इधर की बात उधर करता है और उधर की बात इधर करता है। मतलब इस कंट्रोलर ने कुछ कैलकुलेट किया, सेट पॉइंट, स्पीड सेट पॉइंट कैलकुलेट किया, तो फॉलोवर स्पीड सेट पॉइंट जो है वो प्रोफिबस थ्रू इसको दे देगा, ये ड्राइव 1 को। तो इसकी जो कैलकुलेटेड लॉजिक है वो पहले फॉलोवर में आएगी, कुछ भी सीमोशन की लॉजिक होती है उसकी जो फाइनल सेट पॉइंट है वो फॉलोवर को मिलेगी, और फॉलोवर जो है वो इसको भेजेगा ड्राइव 1 को। तो जैसे ही मैं पोजीशन कमांड देता हूं तो अंदर से सिमोशन रैंपिंग करता है, स्पीड रेफरेंस बढ़ाते जाता है, तो सेम ये ड्राइव घूमती जाती है, फिर स्पीड अचीव हो गया तो स्पीड स्टेबल हो जाती है, फिर जैसे जैसे पोजीशन नजदीक आती है तो मेरा स्पीड सेट पॉइंट धीरे धीरे कम होता है ये सिमोशन में से, तो फॉलोवर उसको जो कम हुआ सेट पॉइंट है वो पास ऑन करता है ड्राइव 1 को। तो सारा सेट पॉइंट जो है वो मतलब सिमोशन से ये प्रोफिबस थ्रू ये ड्राइव को मिल जाता है, और जो एक्चुअल फीडबैक है एनकोडर का वो रिटर्न इसको दे देता है सिमोशन को। तो दोनों काम फास्ट होता है, बट वो प्रोफिबस पे होता है, अपने को आंखों से नहीं दिखता है, इसके लिए इन्होंने ये पिंक कलर का इंटीग्रेटेड दिया है, मतलब आपको इसमें कुछ चेंज नहीं करना है, ये फिक्स रहेगा ऐसा। अभी
आपने ये जीएसडी देखा होगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 एक्सिस है। अभी मैं एक और ड्राइव ऐड करता हूँ तो क्या सीन होता है वो देखते हैं। ठीक है, यहाँ मैं एक और ड्राइव इंसर्ट करता हूँ, ड्राइव 2। ठीक है, टेक्नोलॉजी पैकेज नहीं है, मैं ओके बोल देता हूँ। अभी मैं सेम स्पीड कंट्रोलर बराबर है 4.8 वाला ही लेता हूँ, अगेन सेम रेटिंग का। मैं ड्राइव क्लिक से लेने वाला हूँ मोटर, ऐसा बोल दिया। होल्डिंग ब्रेक नहीं है, एनकोडर भी में मेरा वहां से आ जाएगा। तो मैं दूसरा ड्राइव यहाँ बना दिया। ठीक है, तो अभी ये जो ड्राइव है ये कहीं पे लिंक नहीं है इसमें सिमोशन के साथ। तो अभी इसको मुझे घुमाना है, तो कुछ मैं अभी इसका प्रोविजन किया ही नहीं है। तो इस केस में मैं सेव कंपाइल करता हूं, तो आपको अभी यहां दिखेगा कि कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ कुछ फर्क पड़ा क्या जीएसडी फाइल में? कुछ फर्क नहीं पड़ा। अभी मेरे को इस ड्राइव को भी घुमाना है सिमोशन से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको लिंक करना पड़ेगा एक्सिस के साथ। तभी ये जो सिमोशन डी कंट्रोलर है उसको कुछ भी कमांड दे सकता है। अगर मैं ये डालूंगा ही नहीं एक्सिस, तो इसको मैं कमांड देने के पास मेरे पास अभी फिलहाल कोई फैसिलिटी नहीं है। तो इस केस में मेरे को अगर ये ड्राइव घुमाना है तो कहाँ से घूमेगा? सिर्फ मेरा ये जो कंट्रोल पैनल है वहां से मैं घुमा सकता हूँ। इस इमोशन से मुझे ऑन कमांड देना है तो मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। अपना ऑन कमांड होता कहाँ पे होता है? ड्राइव को अपने को कमांड देना है सिमोशन से, तो जैसे हमने देखा कि ये इंटीग्रेटेड है तो प्रोफिबस से ही दे सकते हैं। तो प्रोफिबस कमांड कहाँ दिखती है? 840। तो यहाँ कुछ आपको दिख रहा है क्या? यहाँ कुछ भी नहीं है, बराबर है। तो ड्राइव 2 में आपका अभी कुछ भी लिंक नहीं है प्रोफिबस के साथ। ये मैं बंद कर देता हूँ। अभी ड्राइव 1 खोलता हूँ मैं। ड्राइव 1 खोला, ये हमने एक्सिस के साथ लिंक कर दिया है, आपको याद होगा। तो ड्राइव 1, अभी इसका हम लोग देखते हैं। अभी हमने इसको लिंक किया है एक्सिस के साथ। तो एक्सिस के साथ लिंक बोला तो वो प्रोफिबस डीपी के साथ लिंक हो जाता है। देखो आपको यहाँ दिख रहा है कि ये प्रोफिबस के साथ लिंक हो गया है। मतलब जो सिमोशन डी है वो प्रोफिबस थ्रू यहाँ कमांड भेजेगा। तो कमांड भेजेगा बोला तो कौन भेजता है? वो फाइनली यहाँ से आता है। ये जो एक्सिस है वो एक्सिस में पहले आता है, और एक्सिस जो है वो सारा का सारा डेटा प्रोफिबस के ऊपर यहाँ दे देता है। तो आपको कहीं पे लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ये एक्सिस जनरेट किया तो वही उसका काम है, वो अंदर से ये काम भी कर लेता है। तो आपका वो हेडेक कम कर रहा है ऐसा। तो यहाँ प्रोफिबस दिख रहा है, तो ये आपको ऑन कमांड वाला दिख रहा है। अभी सेट पॉइंट कहाँ होता है प्रोफिबस का? 1070। अच्छा, इसमें 1070 नहीं है तो कहीं और रहेगा। अभी हम लोग देखते हैं कहाँ हो सकता है। ये था, ठीक है। अभी स्पीड सेट पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन, ये देखो प्रोफिबस की वर्ड है पोजीशन सेट पॉइंट, पोजीशन के गेन भी आ रहा है वहां से, इस प्रोफिबस से आ रहा है। तो अपने को स्पीड सेट पॉइंट जरूर मिलेगा। स्पीड प्री कंट्रोल ये है। तो यहाँ पे ये क्या है, अपना सिमोशन है, तो सीमेंस ने पैरामीटर चेंज कर दिया है, 1070 नहीं है। तो स्पीड प्री कंट्रोल करके है। ये आपका प्रोफिबस का जो वर्ड है सेकंड, सेकंड वर्ड है 0 के बाद 1 वाला, वो है। तो यहाँ पे आ रही है उसकी स्पीड। तो ऐसा सब मिलेगा आपको, ये सब प्रोफिबस पे लिंक है। तो हमें कुछ नहीं करना है, ये टॉर्क लिमिट है। सारी चीज जो है वो कहाँ से एक्सचेंज होगी?
एक्सिस थ्रू प्रोफिबस के ऊपर मिलेगी। यहाँ पे ये देखो, ये थर्ड वर्ड है। फिर ये सेंड वाला है, मतलब हम लोग प्रोफिबस को क्या क्या भेजते हैं, तो यहाँ से रिवर्स जा रहा है। ये आप देखेंगे तो क्या है, उसका कुछ स्टेटस वर्ड है। तो ये 481 है, ये उसका एनकोडर स्टेटस वर्ड है। तो ये सब उसकी स्टेटस वर्ड है, ये जितने भी दिख रहे 2051 में। तो ऐसा काफी जगह पे ऑटोमेटिक लिंक कर देता है, मतलब हमें कुछ बनाना नहीं है, वो हमने एक्सेस डिफाइन किया तो खुद ही लिंक हो जाता है। अभी हम लोग दूसरा सैंपल देखते हैं। दूसरा सैंपल बोला तो कहाँ पे दिखेगा सैंपल? वो ये ड्राइव 1 हो गया। अभी मैं ड्राइव 2 खोलता हूँ, ठीक है। ये हमने जस्ट बनाया है, तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है। ये देखो, यहाँ पे कुछ भी लिंक नहीं है। अभी हम लोग एक एक्सिस बना के लिंक करते हैं, तो आपको ना तुरंत यहाँ पे प्रोफिबस वाला पैरामीटर दिखेगा। तो मैं एक एक्सिस का नाम दे देता हूँ, एक्सिस स्लेव करके, ठीक है। मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ, तो ये नाम दे दिया मैंने फॉर एग्जाम्पल। तो इसमें मैं ये सिंक्रोनियस ऑपरेशन भी रखता हूँ, लिनियर इलेक्ट्रिकल, तो हम लोग कोई चेंज नहीं कर रहे। हाँ, अभी ये एक्सिस है स्लेव वाला, उसमें देखो ये ड्राइव तो मैं यहाँ लिंक हो गया है, तो यहाँ पे मैं असाइन, ऑटोमेटिक उसने असाइन ले लिया, क्योंकि यही एक बचा हुआ है। तो मैं ड्राइव 2 को असाइन कर रहा हूँ ये स्लेव एक्सिस के साथ, मतलब एक्सिस भी नया बना रहा हूँ, और ये जो ड्राइव 2 हमने ऐड किया उसका एनकोडर भी ले रहा हूँ मैं, और फिनिश किया मैंने, बराबर है। तो ये सिंक्रोनियस करने से ये वाला ऑप्शन ऐड हो गया, ये इंटरकनेक्शन वाला एक ऑप्शन आ गया, मतलब एक दूसरे के साथ लिंक करना है, तो उसके लिए था ये मैं क्लोज करता हूँ। अभी मैं सेव कंपाइल करता हूँ, ठीक है। देखो, ये सेव कंपाइल किया तो आपने देखा होगा कि यहाँ पहले कुछ भी नहीं था, अभी यहाँ पे ये लिंक हो गया ड्राइव 2 करके, और ये पूरा प्रोटेक्टेड है, मतलब ये सीमेंस खुद अपने लिए डाल रहा है, ये हमें अलाउ नहीं कर रहा है कुछ भी। तो ये सब लिंक हो गया। ऑन कमांड्स जो हम लोग ड्राइव को ऑन कमांड देते हैं वो, फिर अपना अभी स्पीड कंट्रोल भी था कहीं पे, ये देखो यहाँ स्पीड कंट्रोल आ गया। तो ये ऑटोमेटिक लिंक हो गया। अभी अपना जो ओरिजिनल क्वेश्चन था जीएसडी फाइल में भी चेंज होगा। ये हम लोग अभी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं, तो अभी हमने दूसरी एक्सिस जनरेट की और लिंक कर दी, तो मुझे ये ओपन हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन करता हूं, तो यहाँ मुझे जरूर चेंज कुछ मिलेगा। देखो, पहले अपना कितना था, यहाँ तक की जीएसडी था एक्सिस सेपरेटर 3 तक, यहाँ अभी ड्राइव 2 करके एक नया ऑप्शन ऐड हो गया। तो आपको ध्यान में आया वो सीमेंस कहाँ पे उसको कम्युनिकेशन कर रहा है, तो जीएसडी फाइल को वो एक्सपांड कर रहा है। मैं 2 ड्राइव डाला तो उसने दोनों की अलग अलग ये फ्रेम ली, टेलीग्राम 105 2 बार लिया, तो ये पोर्शन ऐड हो गया जब हमने दूसरा ड्राइव डाला एंड दूसरा एक्सिस जनरेट किया। तो बैकग्राउंड में वो सीमेंस ये करता है। तो अपना जो ये जो था, ये जो 3 करके दिख रहा है, वो अपना सिनामिक्स इंटीग्रेटेड है। तो उस प्रोसेसर का डेटा ये सीमोशन उठाता है
ये बैकग्राउंड में ये डीपी इंटीग्रेटेड जो पिंक कलर का दिख रहा है उसके थ्रू वो डेटा रीड कर लेता है। तो जो जो चीज चेंज करती है वो हार्डवेयर में ऑटोमेटिक अपडेट हो रही है ऐसा। तो अपने को पता नहीं है, बट यहाँ जीएसडी आके चेंज हो गई। हमने जैसे ही दूसरी एक्सिस, मतलब ये दूसरी ड्राइव को मुझे यहाँ रीड करना है ऐसा बताया हमने एक्सिस में, स्लेव एक्सिस में हमने बोला कि हमें मोटर 2 का डेटा भी चाहिए, तो तुरंत उसने उसके लिए यहाँ पे प्रोविजन कर दिया प्रोफिबस पे। तो ये दूसरा एक्सिस भी बन गया, एक्सिस स्लेव, और ये था एक्सिस फॉलोअर। अभी हमने जो सिंक्रोनियस टिक किया ना, उसके लिए ये चैप्टर ऐड हुआ सिंक्रोनियस वाला। मतलब हम लोग उसको इसको लिंक कर सकते हैं, सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। जैसे कोई एनकोडर के साथ हमें कुछ ऑपरेशन करनी है उसकी, तो वो काम में आता है। यहाँ पे हम लोग टिक करके यहाँ पे वो सिलेक्ट करते हैं ऐसा, एक्चुअल वैल्यू विथ इंटरपोलेशन ऐसा। तो ये एनकोडर ऑटोमेटिक लिंक हो जाता है अगर मैं ऐसा करता हूँ तो। जहां पे भी मैं एनकोडर का कुछ डालूंगा, तो अभी मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, उसको निकाल दिया। तो यहाँ टिक करते ही यहाँ पे एक और चैप्टर बन जाता है। ओके, तो यहाँ पे उसने एक्चुअल वैल्यू एक्स्ट्रापोलेशन बोला, तो यहाँ पे फॉलोअर करके आ गया ऐसा। मतलब फॉलोअर की एक्चुअल वैल्यू को वो लिंक कर रहा है यहाँ पे। मतलब ये जब तक, हाँ, सपोज अभी हमने एक्सिस स्लेव जो है हमने ड्राइव 2 को ये किया, यानी इंटरपोलेट किया। ओके, तो सपोज मैंने ये एक्सिस निकाल दिया, तो मेरे एक्सपर्ट में जो पैरामीटर्स थे ड्राइव के, वो भी निकल जाएगा कि वो रहेगा वैसे? ये पैरामीटर तो रहेगा। देखो, आपको यहाँ से भरोसा आएगा। ये मैंने यहाँ पे फोल्डर बना है, बराबर है। ये फोल्डर जो है अभी इसमें ये नहीं, इसमें कुछ पैरामीटर नहीं है अभी। अभी पैरामीटर तो यहाँ है ना। नहीं, मैं बोल रहा हूँ ड्राइव में जो पैरामीटर, ड्राइव में जो गए हम लोग नीचे जो ड्राइव है उसमें एक्सपर्ट लिस्ट है, वहाँ पर पैरामीटर सपोज 840 है, वहाँ पर हमारा ऑटोमेटिकली आर पैरामीटर जो भी है प्रोफिबस के थ्रू जो कनेक्ट होने वाले वो एक्सेस कॉन्फ़िगर करने के बाद अटैच हो गए। सपोज हमने वो एक्सेस ही डिलीट कर दिया ऊपर से, तो वो वापस डिटैच हो जाएंगे क्या वैसे रहेगा? वो मेरा वो क्वेश्चन है। हम लोग लाइव देख लेते हैं। ड्राइव 2 अभी खुला है, ठीक है। अभी मैं स्लेव एक्सेस में किया था, तो उसका ये कॉन्फ़िगरेशन में मैं जाता हूँ, तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है। मैं यहाँ ड्राइव को नन कर देता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ पे नन करने के लिए ये है डिफाइन असाइनमेंट लेटर, मतलब मैं बाद में मैं असाइन कर, फिर फिनिश कर दिया, तो ये सब फ्री कर दिया उसने, एनकोडर और उसको। एनकोडर भी फ्री हो गए। यहाँ क्या आ गया, नॉट अगेन, ये एक्सिस है लेकिन भी वो किसी के साथ लिंक नहीं है, ऐसा खाली पीली पड़ी है ऐसे ही, बराबर है, अनयूज पड़ी है। अभी मैं सेव कंपाइल करने के बाद हम लोग देखते हैं वहां वो क्या अपडेट करता है। तो इसमें एक्सिस है बट मैं हटा दिया। अभी हम लोग 840 में जाते हैं, तो पुराना जो पड़ा है वो रह गया है। ओके, समझे, उसने रिवर्ट नहीं किया। लेकिन यहाँ आपको कुछ आएगा नहीं, क्योंकि मेरी जो जीएसडी फाइल है वहां से ये गायब हो गया होगा। तो यहाँ एक्चुअली कुछ आने वाला है नहीं, ये ऐसा खाली पीली पड़ा रहेगा, ऐसा बात हो गया। तो हम लोग अभी यहाँ देखेंगे, तो ये वो वाला बात हो गया। हम लोग जब अपना G120 में याद है स्टैंडर्ड सिलेक्ट करते हैं 2x2,
इसीलिए मैं वो क्वेश्चन पूछा, क्योंकि मुझे लगा कि रिवर्ट बैक होगा तो अच्छा रहता है। ठीक है, ओके। नहीं नहीं, ये अभी देख लेते, ये देखो यहाँ रिवर्ट बैक हुआ, मतलब सिमोशन कुछ नहीं भेजेगा, अभी ड्राइव में पड़ा है, वो ड्राइव का प्रॉब्लम है, ड्राइव को कुछ मिलने वाला है नहीं, भले पड़ा है। लेकिन यहाँ पे अगर दूसरा डालेंगे ना तो अपडेट होगा। अगर मैं यहाँ ये जो ड्राइव है, ड्राइव 2 की जगह पे 1 कर दूंगा, ओके, सॉरी 1 नहीं, वो क्या बोलते हैं, एक्सिस बदल दूंगा मैं, एक्सिस अभी स्लेव में किया था मैंने, अभी फॉलोवर में मैं ड्राइव 2 कर दूंगा ना तो ये बदल जाएगा। अभी जैसे फॉलोवर था अपना पहला वाला, उसमें मेरा ड्राइव 1 पड़ा था, अभी मुझे यहाँ ड्राइव 1 नहीं चाहिए, ड्राइव 2 चाहिए, ऐसा भी कभी कभी आता है ना रिक्वायरमेंट। तो उस केस में आप यहाँ पे ये चेंज कर दोगे, देखो ये मैं यहाँ 2 पे किया साइन, तो ऊपर वाला ऑटोमेटिक फ्री हो गया। ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट करता हूँ, तो जाहिर है उसने ऑटोमेटिक दूसरे का ले लिया। अभी मैं फिनिश करता हूँ, तो यहाँ ड्राइव 2 आ गया अभी फॉलोवर में, स्लेव में तो ऑलरेडी कुछ नहीं था। अभी मैं सेव कंपाइल करता हूँ, तो अभी ड्राइव 2 में देखते हैं। ओके, ड्राइव 2 में तो अभी ड्राइव 2 ही रहा, लेकिन मुझे लगता है ये जीएसडी में उसने ड्राइव 2 डाल दिया होगा पहले पे। यहाँ उसने ड्राइव 2 डाल दिया, ये जो पहला वाला था ना, ये यहाँ पहले ड्राइव 1 था, तो उसने जीएसडी चेंज कर दी, तो यहाँ ड्राइव 2 को बराबर मिल जाएगा। मतलब ये एक्सिस ड्राइव 2 को, मतलब सिमोशन डी कंट्रोलर की फॉलोअर एक्सिस है, वो ड्राइव 2 को सिग्नल भेजेगा और वो बराबर यहाँ मिलेगा। तो उसने अगेन यहाँ चेंज किया, ये ड्राइव 1 की जगह ड्राइव 2 कर दिया हमने, जैसे ड्राइव बदला ना। तो ठीक है, और हम लोग फॉलोअर एक्सिस के एक्सपर्ट लिस्ट में देखेंगे, ये नहीं, यहाँ नहीं, ड्राइव 1 में। तो ड्राइव 1 में अभी वो ड्राइव 1 पड़ा होगा, बट वो अभी अनयूज्ड हो जाएगा, क्योंकि अभी ड्राइव 1 कहीं पे लिंक नहीं है। तो इस केस में ड्राइव 2 घूमेगा फॉलोवर से, एंड ड्राइव 1 अनयूज्ड हो गया, अभी यहाँ पड़ा है, क्योंकि ये नाम इसके साथ लिंक है, तो ये नाम हमने बदला नहीं, तो ये फिर पैरामीटर वही का वही रहेगा, ऐसा बात हो गया। ओके, अभी एडिटेबल हो गया लेकिन। हाँ, लेकिन ये इसका कोई ऊपर से भेज नहीं रहा है यहाँ पे, फिर मैं उसको डिफॉल्ट करना है, तो डिफॉल्ट करने का भी रास्ता कुछ देखते हैं होगा, तो जैसे वो मेरे हिसाब से इससे हो जाएगा, वो एक फ्रेम आती है ना, मैसेज फ्रेम, मैसेज एंड मॉनिटरिंग या कमीशनिंग में रहेगा, कम्युनिकेशन में रहेगा। हाँ, मतलब एग्जैक्ट वो फ्रेम चेंज करेंगे तभी यहाँ बदलेगा। तो फ्रेम मेरे हिसाब से 918 के आजू बाजू कुछ है, तो ठीक है, ये है यहाँ, ये देखो फ्री टेलीग्राम है, तो ये यहाँ से मैं छेड़ सकता हूँ। यहाँ से मैं 2x2 करूंगा पीजेडी, तो 2x2 करने से एटलीस्ट ये तो रहेगा, बट दूसरे कुछ हट गए होंगे 2x2 करूंगा तो। ये अभी स्पीड सेट पॉइंट ये वाला आ गया यहाँ पे, अपना जो कहीं पे था वो हट गया होगा, अपना 1400 पे कहाँ पे था, 1480 समथिंग, 1450 या कुछ। 14 स्पीड कंट्रोलर फ्री कंट्रोल ऐसा कुछ तो था। हाँ, ये था, देखो यहाँ से ये हट गया, तो ये इससे चेंज होता है। ओके, हम लोग जो G120 में किया करते थे ना ये टेलीग्राम, उससे चेंज होता रहता है, बट एकदम से फैक्ट्री रिस्टोर तो वाला यहाँ ऑप्शन ही नहीं है।
तो मिनिमम हम लोग ये तो करना ही पड़ेगा 2/2, तो दूसरा कचरा हट जाएगा। फिर 2/2 तो हमें पता है कहाँ कहाँ होता है, तो फिर मैन्युअली ठीक कर सकते हैं। तो ये ऐसा होता है। ओके, तो ये हमने जो एक्सपर्ट लिस्ट था वो ऑनलाइन देखने की बात पे अटके थे हम लोग, कि ये हम लोग यहाँ पे ये ऑनलाइन दबाया ये वाला कर्सर, तो यहाँ सारी चीजें ऑनलाइन दिखेगी। सिंपल ब्राउजर भी मतलब नीचे आ रहा है, अभी आ रहा है, नीचे है आपके इसमें। सिंबल ब्राउजर? हाँ दिख रहा है, नीचे दिख रहा है, वो स्काउट के इसमें दिख रहा है नीचे। हाँ हाँ, सिंबल ब्राउजर ये दिख रहा है, बट उसमें कुछ दिख नहीं रहा है मेरे को। लेकिन ये वो था, मैं एक बार उसका खोलता हूँ। अच्छा, ये फॉलोवर खुला हुआ है ना? हाँ, तो वहाँ कुछ आता नहीं है, लेकिन एक्चुअली वो नाम का है, मतलब ये एडिटर में हट गया है, सिंबल ब्राउजर है लिखा हुआ। वो अलग है, मतलब वो चीज ये एडिटर में नहीं है, बट अपने को तो ऑनलाइन देखने से मतलब है। तो एक्सपर्ट लिस्ट में ये ऑनलाइन बटन दबाया तो हमें वो पैरामीटर्स यहाँ पे ऑनलाइन देख सकते हैं। और वो जो आईपीओ था ना, आईपीओ, तो हाँ हाँ उसका मतलब है इंटरपोलेटर, और उसका जो हाँ हाँ। आईपीओ सिर्फ आईपीओ है, तो उसका मतलब है कि हम्म। डायनेमिक एक्सेस के लिए है। आईपीओ 2 ओके फॉर ऑक्सिलरी एक्सेस के लिए है विथ लो डायनेमिक्स। ओके और सर्वो ओके ऑप्शन सिलेक्ट करने से एक्सेस फॉर डिमांडिंग हाई डायनेमिक परफॉर्मेंस। तो वो ऐसा वो टाइप्स है, वो प्रोसेस साइकिल के हिसाब से ओके प्रोसेस, इसके लिए वो दिया है उन्होंने तीन ओके। चार। हाँ हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसने यहाँ यूज किया है वो, ये जो है ना एक्सिस, उसमें अभी क्या वो आया था तो वहां प्रोसेसिंग मुझे साइकिल कहीं। जो है ना, वो डिफाइन करने के लिए बताया उन्होंने, वो अगर हाँ, आप। ये देखो यहाँ पे आईपीओ है, ये जितने भी थे ना, आईपीओ 2, सर्वो, तो वो यहाँ दिख रहा है। ये सिंगल एक्सिस में उसने आईपीओ लिया बाय डिफॉल्ट, बराबर है। अभी मैं कोई वर्चुअल एक्सिस डालता हूँ तो आप आपके चेंज कहने कर के हिसाब सकते से हो, एक बार। वो नहीं, एक्चुअली मैं आपका एक बार। परफॉर्मेंस कैसा है सर, वो यानी मोटर का परफॉर्मेंस कैसा चाहिए, उसके हिसाब से वो हाँ सिलेक्ट हाँ। करते हैं, ऐसा उन्होंने बताया है। ओके, तो मैं यहाँ आईपीओ 2 भी डाल सकता हूँ ऐसा? यस यस। ओके, तो वो जो चीज है, मतलब यहाँ जहाँ जहाँ आईपीओ होगी वो चीज वहां जाके लिंक हो जाएगी, एग्जीक्यूशन जो पार्ट है हाँ, आईपीओ करके। वो भी जैसे डायनेमिक एक्सेस के लिए। ये आईपीओ। हाँ, तो ये डायनेमिक एक्सिस नहीं हुआ क्या? ये एक्सिस कौन सा होता है फिर, ये जो हमने दो किया, यानी इसको कौन सा? डायनेमिक यानी मतलब आप मेरा अभी सभी ऐसा अपने मानना एक्चुअली था। अपना अपना सभी एक्सेस पीछे डायनेमिक ही है, लेकिन उसमें भी उन्होंने कैटेगरी ओके कर दिया। उसमें भी कैटेगरी है कि लो ओके डायनेमिक, हाई डायनेमिक, फिर हाई परफॉर्मेंस डायनेमिक, ऐसा। ओके ओके ओके। तो ये जो था सिंक्रोनियस टास्क, ये था आईपीओ टास्क, ये आईपीओ टास्क 2, मतलब ये आईपीओ हुआ ऐसा मैं समझ रहा हूँ। और आईपीओ 2 उससे भी फास्ट होता है क्या? ये आईपीओ सर्वो टास्क है, है? उसके ये ऊपर भी आईपीओ। सर्वो भी है। सर्वो है, फास्ट आईपीओ है, और फास्ट सर्वो है। हाँ, ये सर्वो है, ठीक है। सर्वो सिंक्रोनियस टास्क। और फास्ट सर्वो कहाँ है? ये 3 हुआ, तो सर्वो और फास्ट होगा ऐसा लगता है। सर्वो हाँ, में एक ही दिख रहा है सिर्फ, सर्वो इसमें सिंक्रोनियस टास्क। तो मेरे को मतलब कोई एक्सिस ऐसा है जिसको ज्यादा फास्ट घूम स्कैन करवाना है, तो फिर मुझे फॉर एग्जांपल ये फॉलोवर है, उसको ज्यादा फास्ट करना है, तो मैं फिर यहाँ पे ये डाल दूंगा सर्वो। तो ये फिर बराबर ना, यही मीनिंग है? हाँ, मीनिंग तो यही है, अभी यूज हमने भी किया नहीं, लेकिन वो जो मैनुअल में दिया वो इतना उसका मीनिंग दिया उन्होंने। ओके। हाँ, तो मैं भी वहां तक कभी गया नहीं था। तो अभी हम लोग ऐसा कंक्लूजन रखते हैं फिलहाल कि ये वहां पे तो कुछ मिलेगा नहीं, मतलब यहाँ कुछ लिंक करना नहीं है,
बट यहाँ हमने डाला तो ऑटोमेटिक वहां पकड़ लेता है। अभी यहाँ में सर्वो डाला ये फॉलोवर का, ठीक है, तो सर्वो में कुछ आता है क्या वो देख लेते हैं। अभी ये एग्जीक्यूशन है तो उसमें ये था सर्वो सिंक्रोनियस टास्क, तो यहाँ एक्चुअली कुछ दिखाता नहीं है, और यहाँ पे कुछ करना है तो करने देता है क्या, वो एक बार मैं देख लेता हूँ। जैसे FC2 में यहाँ से हटा दिया, फिर ये सर्वो में FC2 मुझे डालना है। अच्छा, यहाँ फिर डालने देता है, ऐसा बात है, तो वो अलग हो गया और ये कुछ अलग है। या वो दोनों वो बैकग्राउंड में होता होगा, और ये हमने जो नया प्रोग्राम लिखा, मतलब ये यूजर डिफाइन हो गया, और वो मुझे लगता है कि वो बैकग्राउंड में करता होगा, इसके साथ लिंक हो जाता होगा। बट ठीक है, वो देखेंगे फिर बाद में कभी आएगा पढ़ने में तो। हाँ, अभी हम लोग कहाँ थे, सिंबल टेबल वाला हो गया, सॉरी एक्चुअल वैल्यू वाला हो गया। अभी सिंबल ब्राउजर ये हो गया। वो सिंबल ब्राउजर का है ना सर? हेलो हेलो, हाँ सर, आपको कोई प्रोग्राम लिखना है अभी इधर इसमें आओ ना, सिमोशन में, जो हम ड्रैग ड्रॉप कर रहे थे ना। सिमोशन में, हाँ सिमोशन में आ गया मैं। हाँ, अपडेट नहीं हुआ। एक तो ये ग्लोबल वेरिएबल था। हाँ इसमें कहाँ पे जाए? हाँ, इसमें वो दिखता है, उसको तुमको एक्सिस को सिलेक्ट करना पड़ता है, तभी जाके वो नीचे बात आएगा सिंबल ब्राउजर में। एक्सिस सिलेक्ट करो अभी। ये अभी एक्सिस उसका जो, सिलेक्ट किया। हाँ अभी नीचे आ गया वो पूरा, उसका मतलब जो भी ओके ओके ओके, अपडेट। ऐसा, अच्छा वो ऐसा कहना चाहता था। हाँ, तो हम अभी ओके इधर ओके, से भी ड्रैग ड्रॉप करके डाल सकते हैं डायरेक्टली प्रोग्राम में। अच्छा वो मैं जो बताया वो लंबा मेथड था, हाँ, और ये ये आपका कहना है ये इधर इजी से मेथड देख है, के तो डाल हम लोग एक, सकते हैं। हाँ 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 हाँ, तो ये नहीं, आपका बात सही है, तो ये मेथड ज्यादा इजी है। जैसे मेरे को ये लेडर था, हम लोग जाते हैं वापस, ठीक है, यहाँ पे मुझे कुछ ऐड करना है फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहाँ पे मैं फिर से कोई ग्रेटर देन की जगह पे लेस देन डाला, ठीक है, यहाँ पे 200 डाला, तो मेरे को आपका कहना है कि मैं यहाँ पे एक्सिस पे क्लिक करूंगा, तो वो तो सिंबल, यहाँ पे, हाँ ये ब्राउजर में से मैं इजीली डाल पाऊंगा ऐसा। जैसे ये मेरा मोशन था, बेसिक मोशन, यहाँ से मुझे कुछ डालना है, तो मैं यहाँ से ये वेलोसिटी को यहाँ पे ऐसा खींच के यहाँ डाल दूंगा, यही कहना था ना। मतलब ये इजी पड़ा, पहले मैं ऐसा हाँ उसको खींच यही के कर रहे यहाँ हैं। लेके आने में, हाँ मेरे को काफी दिक्कत हो रही थी। हाँ, तो ये मेरे को नया सीखने को मिला, क्योंकि मेरा भी उतना हाथ साफ नहीं है एडिटर पे, तो अच्छा हुआ ये बताया आप लोगों ने। हाथ नहीं, हमने भी इधर डाल के देखा तब पता चला। बराबर बराबर, चलो अच्छा है, ये अच्छा आइडिया है। उसमें थोड़ा टाइम जाता था और तकलीफ वाला था, ये इजीली हो रहा है। ओके, तो ये आप लोग ऐसा कर सकते हैं, मतलब प्रोग्रामिंग लिखते टाइम आपको सिंबल उठाना है, तो सिंबल ब्राउजर में दिखेगा, जो क्लिक करेंगे वो, और वो फिर यहाँ पे देख सकते हैं। और दो काम होगा, एक तो यहाँ डालने के लिए, और दूसरा आप यहाँ क्लिक करके, ये अगर ऑनलाइन प्रेस है तो यहाँ एक्चुअल वैल्यू भी दिखेगी, ऑनलाइन वैल्यू भी दिखेगी, तो एक साथ मतलब दो काम होगा, व्यू भी होगा एंड एडिटिंग में भी हेल्प करता है। ओके, ये सिंबल ब्राउजर का ये हो गया। ओके, तो ऑल सिंबल कैन बी मॉनिटर्ड ऑनलाइन, तो ये हम लोग ऑनलाइन के लिए समझ रहे थे, और हमने एडिटिंग वाला भी सीख लिया। ओके, हाँ ये नीचे देखना है, क्लिक
अच्छा यहाँ क्लिक करना है, ऐसा लिखा है ऑलरेडी, तो क्लिक करने के बाद दिखेगा, ऐसा बात था। ओके ओके, अभी इंसर्ट वॉच टेबल करके भी है अपना, जो S7 200 में हम लोग डालते थे उस टाइप का है, दिख रहा है। मतलब अपना 300 का वेरिएबल टेबल हो गया, तो वो भी डाल के देख लेते हैं। अभी मॉनिटर में है, तो अपना मॉनिटर यहाँ पे है, ठीक है। ये मॉनिटर में आपको इंसर्ट वॉच टेबल ऐसा डालना है। वॉच टेबल 1 ही नेम रहने देता हूँ, तो यहाँ एक वॉच टेबल बन गया। अभी मुझे यहाँ पे जो जो वही रहेगा, एक बार देख लेते हैं। वॉच टेबल ऐड किया। अच्छा, फिर मुझे वॉच टेबल में जो जो डालना है वो मैं यहाँ राइट क्लिक करके ऐड टू वॉच टेबल नंबर बोलूंगा तो सीधा चला जाएगा। ये भी मुझे नहीं पता था, तो ये मेरे लिए भी नया है। मतलब मैं क्या करता था, वो वहां से ड्रैग करके यहाँ कुछ तो टाइप करता था या लेके आता था, बट मुझे लगता है मैं वॉच टेबल बनाया ही नहीं है आज तक। तो ये इजी मेथड है। यहाँ मुझे डालना है, जैसे अपना दो एक्सिस है, दोनों एक्सिस का मेरे को वेलोसिटी एंड पोजीशन डालना है। तो मैं सिंबल ब्राउजर में गया, यहाँ पे क्लिक किया तो उस पे ये जो बेसिक मोशन है वो राइट क्लिक किया, ऐड टू वॉच टेबल 1 ये किया। अभी मैं वॉच टेबल में यहाँ देखेंगे तो ये देखो ये पूरा आ गया। फिर ये मेरा वॉच टेबल है, तो जाहिर है कि मैं दोनों ड्राइव का एक साथ देखना चाहूंगा, तो दूसरे ड्राइव का भी मुझे देखना है। तो ये फॉलोवर पे क्लिक किया, फिर उसका भी जो बेसिक मोशन है बेसिक मोशन था या क्या नाम था, बेसिक मोशन ही नाम था। तो इसमें कहाँ है बेसिक मोशन, यहाँ है। ये बेसिक मोशन है, 22 नंबर है, तो ये नंबर याद रख लेना, ठीक रहेगा। इसको राइट करके ऐड टू वॉच टेबल 1 बोला, तो यहाँ पे ये दूसरा भी आ गया। तो दोनों ड्राइव का मैं एक साथ वॉच टेबल में, ये मैं ऑनलाइन क्लिक करूंगा तो दिखेगा मेरे को पैरामीटर, तो स्पीड, पोजीशन और एक्सेलरेशन, 3 चीज है उसमें। तो ये मेथड दिखाया है उन्होंने वॉच टेबल में ऐड करने का। उसके बाद है सर्विस ओवरव्यू। सर्विस ओवरव्यू, टास्क, टारगेट सिस्टम, सर्विस ओवरव्यू। उसमें ऑपरेटिंग स्टेटस, टेक्नोलॉजी, अलार्म, साइकिल, ड्राइव इंटरफेस, ड्राइव इनेबल, पावर इनेबल। ओके, तो जो भी अपनी दोनों ड्राइव है, मतलब ड्राइव वो एक्सिस का क्या क्या चीज इनेबल है वो यहाँ पे दिखेगा। एक्सिस स्टेटस कैन बी ऑब्जर्व बाय राइट क्लिकिंग प्रोजेक्ट नेम एंड टारगेटिंग, सिलेक्टिंग टारगेट सिस्टम। तो वो एक्सिस का स्टेटस दिखना है, तो मुझे ये कंट्रोलर पे राइट क्लिक करना है और टारगेट डिवाइस, टारगेट डिवाइस नहीं, कौन सा था मेरे को वापस देखना पड़ेगा। टारगेट सिस्टम,
ओके, ये इसके ऊपर भी नहीं, प्रोजेक्ट के ऊपर बोला है उसने, प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करना है, उसके लिए वो दिख नहीं रहा था। ये डेल में प्रोजेक्ट के ऊपर, उसमें टारगेट सिस्टम और ये सिस्टम ओवरव्यू, अभी ये दिख नहीं रहा है, शायद ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है उसके लिए। तो ये यहाँ पे क्लिक करने से हम लोग दोनों एक्सिस का, मतलब दोनों ड्राइव को या एक्सिस को, मतलब उस एक्सिस के साथ जो ड्राइव लिंक है उसकी पावर इनेबल है, उस एक्सिस के साथ जो ड्राइव लिंक है वो ड्राइव को ऑन कमांड मिला हुआ है, फिर उस एक्सिस के साथ जो ड्राइव है उसका प्रोफिबस इंटरफेस, फॉर एग्जांपल अपना प्रोफिबस थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है, वो भी एक्टिव है, फिर वो ड्राइव जो है उसका ऑपरेशन इनेबल्ड है, मतलब रन मोड में है, और उसकी पोजीशन कंट्रोल स्टेटस, मतलब कोई पोजीशन कमांड रन होगा ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ, फिर दोनों ड्राइव में कोई एरर नहीं है तो ये ग्रीन नहीं है। स्टेटस ऑफ एक्सिस मोशन, एक्सिस की जो मोशन है उसमें येलो दिखा रहा है, तो शायद मोशन में नहीं होगी, एक्सिस स्टेडी होगी, उसके लिए वो शायद येलो आता होगा। इंटीग्रेटेड सी मोशन डायग्नोस्टिक, तो एंटर आईपी एड्रेस ऑफ सी मोशन डिवाइस इन वेब ब्राउजर। तो वो जो पोर्ट की एड्रेस थी, जो X127 पोर्ट थी सी मोशन की, उसकी आईपी डालने के लिए बोल रहा है वो। बोला तो ये नेट्रो में अपना जो केबल लगा है जहां से हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे, ये तो अपना ये पीजी का कम्युनिकेशन इस पोर्ट पे हो रहा है, तो इस पोर्ट की ये जो आईपी है 11.22, वो वेब ब्राउजर में टाइप करने के लिए बोल रहा है। ऐसा टाइप करने से जो वेब ब्राउजर की पेज है कंप्यूटर की अपनी, उसके ऊपर आपको सीधा ये सब दिखा देगा डायग्नोस्टिक में। तो उसमें आपका रैम की कितना रैम यूज हुआ है, एक्चुअल साइज कितना है, डिस्क, रैम डिस्क, मेमोरी कार्ड, रिटेंटिव मेमोरी, ये सीपीयू रन मोड में है वो भी दिखाता है। तो ऐसे काफी कुछ फंक्शंस है जो देख सकते हो, ऐसा उसका कहना है। तो ये मतलब आपको उसके लिए इसकी जरूरत नहीं है, क्या बोलते हैं, स्काउट की जरूरत नहीं है। अभी कोई कस्टमर को सिर्फ देखना ही है ऐसा, विदाउट स्काउट, उसको खर्चा नहीं करना है, सॉफ्टवेयर नहीं खरीदना है, तो वो वेब ब्राउजर में वो आईपी सिर्फ याद रखेगा, अपने पास से लिख के रखेगा, तो ऐसा टाइप करेगा तो उसको लाइव डेटा दिख जाएगा वेब ब्राउजर में। तो ये स्टार्टअप था, मतलब बेसिक बेसिक सिखाया है, बेसिक फंक्शंस जो है वो सिखाए हैं। तो आज के दिन में हमने मेनली अपना ये जो ड्राइव ऐड किया है हम लोगों ने, इंटीग्रेटेड जो सीयू था उसमें 2 ड्राइव ऐड किए, उसकी 2 एक्सिस बनाई, और वो एक दूसरे के साथ कैसे लिंक होते हैं वो देखा। फिर ये ट्रेस फंक्शन देखा, वॉच टेबल देखा, और ये ग्लोबल वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं वो देखा। फिर ये जो एग्जीक्यूशन में कहाँ कहाँ कॉल करते हैं वो देखा, कहाँ कहाँ कॉल करना पड़ता है। और क्या देखा हमने, प्रोग्राम्स,
जैसे लेडर में कैसे होता है, एमसीसी में कैसे होता है वो देखा। फिर ये एसटी सोर्स कोड, इसमें कुछ किया नहीं है। एसटी सोर्स कोड हम लोग नॉर्मली इसके लिए यूज करते हैं, डीबी बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो लोकल वेरिएबल हम लोग इसमें बना सकते हैं, जैसे ये अपना ये ग्लोबल डिवाइस वेरिएबल हो गए, ऐसा हम लोग इसमें भी एसटी सोर्स कोड में भी वेरिएबल डाल सकते हैं। मुझे एक पूछना है। हेलो। हाँ 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 बोलिए। हमने जैसे आरआर लिया था 82S का। हाँ हाँ आरआर, तो उसमें जो आईओज यूज होते हैं DIDO, उसका हाँ सिंबल हाँ यानी ग्लोबल वो लिस्ट यहाँ एड्रेस लिस्ट में आएगा। हाँ हाँ नहीं, वो यहाँ डिफाइन करना है। जो पेरिफेरल आईओ है उसका अलग ऑप्शन है। ये जो एड्रेस लिस्ट है, तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ मुझे टाइप करना है तो मुझे याद नहीं है, तो मैं अगेन हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन में जाके देख लूंगा कि इसका मेरे को एक DI है और एक DO है, तो मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ। तो मेरा इनपुट 0 है, आउटपुट भी 0 है, बराबर है। ओके। तो का मुझे ये एड्रेस लिस्ट में यहाँ मैं टाइप करूंगा, ठीक है। तो पहला मेरा फॉर एग्जांपल इमरजेंसी स्टॉप है, ठीक है। इमरजेंसी स्टॉप, अच्छा ये डैश ले नहीं रहा है, शायद मुझे अंडरस्कोर डालना पड़ेगा। इमरजेंसी स्टॉप, ये मैं एंटर किया, तो अभी ये बाइट है, बट मेरे को बिट वाइज आईओ लिस्ट बनानी है, तो ये आईओ लिस्ट भी मुझे यहाँ डालना है। ये बाइट है, मुझे बुल करना है, तो अच्छा मुझे पहले यहाँ चेंज करना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे मैं आई 0.0 ऐसा कुछ डालता हूँ। तो आई तो नहीं ले रहा है, बट इसकी कुछ हेल्प में यहाँ देखता हूँ मैं। परसेंटेज लिखा है, परसेंटेज आई लिखना है मुझे। ये देखो, ये सीमेंस ने इतना अच्छा बनाया है। मैं अभी आगे परसेंटेज टाइप करता हूँ, परसेंटेज आई किया तो ये ले लिया। तो ये मेरा इनपुट डिफाइन हो गया यहाँ पे। दूसरा इनपुट मुझे कुछ डालना है तो वो भी डाल सकता हूँ। तो ऐसा ये इनपुट हो गया। ये दूसरा इनपुट मेरे को कुछ लेना है, जैसे एयर प्रेशर हेल्दी। इनपुट हो गया। अभी मेरे को कुछ ब्लोअर ऑन का DO लेना था, तो मैं यहाँ ब्लोअर अंडरस्कोर ऑन ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मुझे DO लेना है, तो डिजिटल आउटपुट के लिए यहाँ मैं, अच्छा ये नहीं, ये मैं कुछ और ही कर दिया। मैं यहाँ परसेंट क्यू करता हूँ, क्यू सॉरी परसेंटेज क्यू 0.0, ये मेरा पहला DO है। तो ये DO ले लिया, ठीक है। तो ये 3 बन गया। अभी मैं सेव कंपाइल करके इसको हम लोग लाइव यूज कर लेते हैं प्रोग्राम में, तो आपको और भरोसा आएगा। ये मेरा आईओ लिस्ट है, ठीक है, ET200S का। अभी अपना लेडर तो रेडी है, तो इस लेडर में देख लेते हैं लिंक करके। जैसे मुझे यहाँ इंटरलॉक डालना है कि इमरजेंसी जो है वो हेल्दी होना चाहिए, एयर प्रेशर भी हेल्दी होना चाहिए, तभी मेरा ब्लोअर ऑन होगा। तो मैं यहाँ ये डाल सकता हूँ, ये इमरजेंसी स्टॉप को ऐसा खींच के यहाँ डाला, तो ये मेरा डिजिटल इनपुट यहाँ लिंक हो गया। एयर प्रेशर हेल्दी, उसको भी खींच के डालना है, तो ये हो गया। अभी ये मेरा डमी बीट था, ये जो ब्लोअर ऑन है, ये बीट कहाँ का था मेरा, वो बीट इसका था मेरा, ग्लोबल वेरिएबल की डमी बीट थी। अभी मुझे फिजिकली DO ऑन करना है, तो मैं यहाँ पे इस DO के साथ लिंक कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे दूसरा नेटवर्क ऐड करूंगा, इंसर्ट नेटवर्क,
ठीक है, यहाँ ऐड किया, यहाँ मैं एनो ले लिया, तो ये जो मेरी डमी बिट है वो मैं यहाँ डालूंगा। अभी मेरे को तो प्रैक्टिकली डीओ ऑन करना है ना ET200S से, तो फिर मैं ये एड्रेस लिस्ट पे क्लिक किया, तो मेरे को यहाँ पे ये ब्लोअर ऑन का DQ Q 0.0 मिल गया, वो मैं अभी उठा के यहाँ डालता हूँ। ठीक है, ब्लोअर ऑन, ये इसको पकड़ा, ड्रैग किया, यहाँ ड्रॉप कर दिया। ये मैं अच्छे से ड्रॉप नहीं किया, फिर से करता हूँ। अच्छा, 2 किया, उसके लिए नहीं आया, ये आ गया। ठीक है, तो ये ब्लोअर ऑन कमांड से ये मेरा डिजिटल आउटपुट ऑन हुआ, ऐसा आपको मीनिंग निकालना है। तो ये अपना पेरिफेरल आईओ भी हमने डिक्लेयर किए एंड प्रोग्राम में लिंक भी किए, तो ये एग्जांपल भी हो गया। अभी वो ये बाकी रहेगा फिर। सपोज कोई पीएलसी से हम इसका कम्युनिकेशन कर रहे हैं प्रॉफिनेट पे, या हाँ, उधर से कोई डेटा ऐसे आ रहा है, वो लिंकिंग देखना है ना अपने। प्रॉफिनेट पे कम्युनिकेशन करना है तो वो सेम हो गया, मेरा सिर्फ हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा। प्रोग्रामिंग में तो मेरा देखो DIDO वही रहेगा। ओके, बोला तो हम लोग हार्डवेयर खोल के दिखाता हूँ। जैसे एक स्टेशन मैंने प्रोफिबस पे डाला ना, तो एक स्टेशन हम लोग वहां डाल के भी देख सकते हैं। ये अच्छा, ये प्रॉफिनेट वाला ही था, ये प्रॉफिबस नहीं था। ये हमने अभी जो प्रोग्रामिंग कर लिया वो ऑलरेडी प्रॉफिनेट से आ रहा था। तो ऐसा अगर मैं स्टेशन अगर प्रॉफिबस पे डालूंगा तो डेटा प्रॉफिबस से आएगा, मतलब प्रोग्राम को कुछ पता नहीं है, हम तो सीधा पेरिफेरल ही रीड कर रहे हैं। तो पेरिफेरल ये सिमोशन डी कंट्रोलर बराबर देता है, उसकी अंदर से जो भी साइकिल होगी उस हिसाब से वो आ जाता है, DIDO अपडेट हो जाता है। तो ये सेम ही बात होगी, मैं यहाँ डालू या प्रॉफिबस DP पे डालू स्टेशन, दोनों एक ही बात है। ठीक है, हम सिमोशन को स्काडा या HMI भी कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। हाँ, HMI पे कनेक्ट करने का भी एक प्रोसीजर है। ये जो मतलब ये टैग जो है वो अभी क्या है, एब्सोल्यूट तो है नहीं, टैग्स सारे सिंबल वाले हैं। हाँ, सिंबॉलिक तो है। उसको एक्सपोर्ट करना पड़ता है HMI में। ओके, तो वो भी हम लोग देखेंगे। चलेगा, उसका अलग प्रोसीजर है या नहीं? हाँ, उसका अलग प्रोसीजर है, वो भी हम लोग देखेंगे, बट पहले हम लोग ये प्रोग्रामिंग में और भी देखना था अपने को, वो सब देखेंगे। अभी हमने ज्यादा कुछ देखा नहीं, हमने बेसिक ही देखा है। तो हम लोग अभी इंस्ट्रक्शन है बहुत सारे, वो देखेंगे और फिर लास्ट में वो HMI का भी देखेंगे। तो ये अपना बेसिक वाला एक क्लोज हुआ। तो ये मैनुअल आप लोगों के पास होना चाहिए, अगर नहीं है तो मैं ईमेल कर दूंगा, क्योंकि कभी कुछ भूल गए या कुछ देखना है। तो मैं ये जो भी लोग हैं इसमें ऐड हुए हैं उनको ईमेल कर दूंगा। ये बहुत सारे मैनुअल है, HMI का कनेक्शन का दिया हुआ है, PDF फोल्डर, बेसिक ST बेसिक प्रोग्राम इंट्रोडक्शन। तो मैनुअल ये इंट्रोडक्शन मैनुअल है।
सीमेटिक, सी मोशन एंड सी न्यूमेरिक, ऐसा 3 मोशन का दिखाया है। तो ये तो हम लोग जो सालों से यूज कर रहे हैं सीमेटिक वाला, इसमें यहाँ MM440 दिखाया है। तो सी न्यूमेरिक अपने सी मोशन से भी आगे है, जो CNC मशीन में यूज होता है वो है सी न्यूमेरिक। तो सी मोशन में ये फंक्शंस आते हैं। मोशन कंट्रोल में पोजिशनिंग एंड सिंक्रोनाइजेशन। पोजिशनिंग बोला तो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाने के लिए जो कमांड होता है वो, और सिंक्रोनाइजेशन बोला तो गियरिंग टाइप, मतलब इसका स्पीड इतना है तो दूसरे का कितना होना चाहिए रेशियो में, तो उसको सिंक्रोनाइजेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ ये पिक्चर ड्रॉ किया है तो इसको गियरिंग बोलते हैं। ऐसा मतलब ये इसका डाया हाफ है पाई डी इससे, तो ये एक रिवोल्यूशन घूमेगा तो ऊपर वाला 2 रिवोल्यूशन घूमेगा। तो कहीं पे मशीन में ऐसा जो रहता है तो हमें ऐसा कंपैरेटिवली दुगनी स्पीड पे घुमवाना है तो हम लोग उसको सिंक्रोनाइजेशन बोलते हैं। गियरिंग की इंस्ट्रक्शन यूज करके वो अचीव करते हैं। मतलब उसमें पोजीशन नहीं देखना है मुझे, एक्स की स्पीड इतनी है तो वाई की स्पीड उसकी रेशियो में कितनी होनी चाहिए, तो वो सिंक्रोनाइजेशन बोलते हैं। या कभी कभी वो साथ में चलना भी रहता है। हम लोग RPM साथ में बोला तो MPM सेम होती है दोनों रोल की, तो इसकी MPM इतनी है तो दूसरे की भी वो एग्जैक्ट सेम MPM पे वो मूव करवाएगा एक्सिस को। उसको मतलब दोनों कोई बेल्ट दो एक साथ, मतलब मोटर अलग अलग होगी बट फिर भी दोनों एक स्पीड पे घूम रहे हैं ऐसा आपको दिखेगा फिजिकली। तो वो सी मोशन से वो पॉसिबल है। मतलब एक मोटर की स्पीड, मतलब उसकी जो एनकोडर है वहां से उस फीडबैक से दूसरे को बराबर घुमाएगा उतनी स्पीड पे। तो उसकी RPM अलग अलग हो सकती है। अगर सेम रखा तो अपने को समझ में नहीं आएगा, बट हम लोग कोई 2 बेल्ट एज्यूम करते हैं तो एक का जो डाया है घुमाने वाला शाफ्ट का, जो बेल्ट को घुमाता है वो डाया कम है और एक बड़ा है, तो बड़ा वाले का RPM कम होगा, छोटे वाले डाया का RPM ज्यादा होगा, और दोनों फिजिकली जो बेल्ट है वो एक स्पीड पे जाते हुए आपको दिखेगा। तो ये सी मोशन से पॉसिबल है कि हम लोग वो मैकेनिक्स में दोनों का डाया बताते हैं पाई डी, तो वो बराबर स्पीड फॉलो करता है। तो मोशन नॉर्मली 2 टाइप की रहती है, एक पोजिशनिंग कमांड वाली और एक सिंक्रोनाइज, जो एक एक्सिस दूसरे के साथ सिंक्रोनाइजेशन में चलता है। फिर टेक्नोलॉजी फंक्शन में वो PID कंट्रोलर बोल रहा है, तो उसमें टेम्परेचर PID कंट्रोलर एंड प्रेशर PID कंट्रोलर। फिर लेडर में अपना एंड और मल्टीप्लिकेशन, ये जो लेडर लॉजिक है वो। फंक्शंस सी मोशन में होता है ऐसा उसका कहना है। अभी यूजर प्रोग्राम में एक तो फंक्शन लाइब्रेरी होती है, फिर मोशन टेक्नोलॉजी पैकेजेस, एडिशनल टेक्नोलॉजी पैकेजेस, DCC चार्ट के ब्लॉक्स, बेसिक फंक्शन, इतनी सारी चीजें अवेलेबल है। मतलब टोटल, और सिस्टम फंक्शन टोटल 3 3 6 चीजें अवेलेबल है। वो सब मिलके हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं। सिस्टम फंक्शन में ड्राइव है, IOs है, मतलब सेंसर और एक्चुएटर, एडिशनल ऑटोमेशन कंपोनेंट, मतलब कम्युनिकेशन पे थर्ड पार्टी कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे प्रोफिबस पे
कुछ फ्लो ट्रांसमीटर रहेगा या कुछ दूसरा चीज रहेगा, लोड सेल रहेगा, तो वो वाला बात बोल रहा है। तो हम लोग यूजर प्रोग्राम में ये सब ऐड करते हैं, फंक्शन लाइब्रेरी, टेक्नोलॉजी पैकेज, बेसिक फंक्शनैलिटी, वो सब मिक्स होके पूरा प्रोग्राम बनता है। स्पीड एक्सिस टेक्नोलॉजी पैकेज में सीमेंस क्या क्या देता है। तो स्पीड एक्सिस बोला तो हम लोग जो जॉग मोड में घुमाता है, एक ही स्पीड में चीज घुमाते हैं, उसको वो लोग स्पीड एक्सिस बोलते हैं। पोजिशनिंग एक्सिस, पोजिशनिंग एक्सिस बोला तो वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाके रुक जाएगा, बट वो स्पीड हम लोग डिसाइड करते हैं कि फुल स्पीड पे जाके रुकेगा या धीरे धीरे वहां जाना है। मतलब डेस्टिनेशन पे तो जाना ही है, बट उसकी स्पीड अलग अलग हो सकती है, मतलब जल्दी पहुंचना है या धीरे धीरे पहुंचना है। तो वो पोजीशनिंग एक्सिस हो गई। तो पोजीशनिंग में होमिंग होता है और पोजीशनिंग कमांड्स हम लोग देते हैं, वो होता है। फिर फॉलोइंग एक्सिस, मतलब एक एक्सिस की स्पीड देख के, मतलब एक ड्राइव की स्पीड देख के दूसरी ड्राइव कितनी स्पीड पे घुमाना है, ये जो है वो ये पुराने जमाने का पिक्चर है, मैकेनिकल है। तो पुराने जमाने में क्या करते थे कि ये मैकेनिकली गियर होता था, एक बड़ा मोटर लगा देते थे, तो डबल स्पीड पे घुमाना है तो उसको पूरा ऐसा डिजाइन करना पड़ता था, ऐसा मैकेनिकली दूसरा चक्कर बनाएगा छोटा, तो इसकी छोटे वाले की स्पीड दुगनी हो जाएगी ऐसा। लेकिन अभी ये मैकेनिकल नहीं होता है, सॉफ्टवेयर से ही डबल स्पीड पे हम लोग घुमाते हैं। मतलब दोनों शाफ्ट इंटरकनेक्टेड नहीं होता है मैकेनिकली, हम लोग इलेक्ट्रिकली प्रोग्राम थ्रू उसको इसी मैनर में घुमा सकते हैं, ऐसा उसका कहना है। उसको फॉलोइंग एक्सिस बोलते हैं। वो फॉलो करेगा, इसकी स्पीड इतनी है तो दूसरे की कितनी। तो ये नॉर्मली दिखता है काफी जगह पे, लाइन में एक रोल की स्पीड उतनी है तो दूसरे की कितनी स्पीड पे घूमेगा। या एमपीएम सेम करने के लिए हम लोग ये मोड का यूज करते हैं। पाथ इंटरपोलेशन, मतलब ये एग्जैक्टली केम डिजाइन है, हम लोग वो इंटरपोलेशन वाला छोड़ दिया था, वो देखना बाकी है, तो वो यहाँ दिखाया था। तो हमने वो पिछला जो मैनुअल था ना, उसमें एक चैप्टर छोड़ दिया था, वो था पाथ इंटरपोलेशन का। तो एक टेबल बनता है ऐसा। तो जो फॉलोइंग एक्सिस है उसकी मूवमेंट, ये जो गियर वाला ये दिखाया है फॉलोइंग में, इसमें क्या है, वो स्पीड उसकी मतलब कांस्टेंट रहती है, स्पीड के हिसाब से वो चेंज होता है। फिर स्पीड अगर चेंज होना बंद हो गया मेन एक्सिस का, तो फॉलोइंग एक्सिस एक ही स्पीड पे घूमता है। लेकिन ये इंटरपोलेशन है, वो एक एक पॉइंट पे उसकी स्पीड चेंज होगी, ये इस ग्राफ के हिसाब से। मतलब एक से दो पॉइंट पहुंचने में वो कम टाइम लगेगा, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचने में आप देखेंगे तो ज्यादा टाइम लग रहा है। तो यहाँ स्पीड जो है वो फास्ट होगी, यहाँ पे स्पीड स्लो होगी, तो स्पीड वेरी होती है इस कैमिंग पॉइंट के हिसाब से। ओके, ये स्पीड एक्सिस में यहाँ पे दिखाया है हम लोग, वो कैम फंक्शन, मतलब कोई डीओ ऑपरेट करना है पर्टिकुलर पोजीशन पे तो ऑपरेट कर सकते हैं, वो सब दिखाया है। तो ये इसमें लाइसेंस फ्री ऐसा लिखा है, ये जो टीपी पाथ है, टीपी कैम, मतलब मैं ये इंस्ट्रक्शंस यूज करता हूँ, तो ये लाइसेंस का नॉलेज होना वो एक बड़ी बात है सीमोशन में। क्योंकि आप जब सिलेक्शन करते हो हार्डवेयर सिलेक्शन, तो मुझे लाइसेंस बहुत महंगा आता है,
तो इसमें ये सब चीजों में लाइसेंस फ्री लिखा हुआ है, ये इंटरपोलेशन में लाइसेंस फ्री है। फिर जो पीआईडी कंट्रोलर है उसके लिए लाइसेंस नहीं लगता है, लेकिन टेम्परेचर कंट्रोलर है तो फिर लाइसेंस लगेगा। फिर ये जो स्पीड एक्सिस है, स्पीड वाला, मतलब कोई कैम फंक्शंस यूज करने हैं स्पीड सेट पॉइंट के हिसाब से, तो उसके लिए लाइसेंस नहीं लगता है। लेकिन ये पोजिशनिंग एक्सिस या फॉलोइंग एक्सिस है तो उसके लिए लाइसेंस रिक्वायर्ड लिखा है, मतलब लाइसेंस खरीदना पड़ता है। तो ये लाइसेंस के हिसाब से समझना बहुत जरूरी है। तो ये जो कैम है उसमें लाइसेंस रिक्वायर्ड है। पाथ और कैम एक्सटेंडेड, मतलब ये एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी जो है उसमें लाइसेंस रिक्वायर्ड नहीं है। तो कैम एक्सटेंडेड में वो लोग फिक्स गियर सेंसर कंट्रोलर फार्मूला एडर वो होता है। पाथ बोला तो इंटरपोलेशन वाला पाथ हो गया। लेकिन अपना मोस्ट ऑफ काम कैम में ही होता है, तो उसको पता है कि तुम यही यूज करने वाले हो कैम, तो ये फ्री नहीं है, लाइसेंस वाला है कैम। ये हमने ऑलरेडी देख लिया सिमोशन स्काउट में क्या क्या कर सकते हैं। हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है, एक्सिस कॉन्फ़िगरेशन है, ड्राइव का कमीशनिंग करना पड़ता है या कर सकते हैं। फिर ये डायग्नोस्टिक कर सकते हैं। फिर ये कैम चार्ट बना सकते हैं, कैम एडिट एंड कैम टूल। डीसीसी चार्ट, तो ये डीसीसी चार्ट अपना 680 में भी आता है। अगर हमने यूज किया होगा तो ये सेम फिलोसॉफी, सब कुछ सेम है। डीसीसी चार्ट, लेडर एफबीडी का प्रोग्राम, एमसीसी का प्रोग्रामिंग, फिर ये स्ट्रक्चर टेक्स्ट एसटी वाला, तो ये सब स्काउट में पॉसिबल है। तो ये ऑलरेडी हमने देख लिया, तो ये अपने लिए नया नहीं है, अपने लिए ये नया था। किसके लिए लाइसेंस लगता है? तो कैम के लिए लाइसेंस लगता है। कैम के अलावा जो चीज है उसके लिए लाइसेंस नहीं लगता है, वो ब्लॉक्स हम लोग फ्री में यूज कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, तो ये ऑलरेडी हमने देख लिया, 4 लैंग्वेज था, एमसीसी, लेडर। ये डीसीसी तो उतना हम लोग यूज नहीं करते हैं, बट उन्होंने दे के रखा है डीसीसी भी। और ये एसटी कोड लैंग्वेज है, कोडिंग में मतलब दिखता है उसका प्रोग्रामिंग, तो ये भी हम लोग देखेंगे। मेरे पास एक डेवलप प्रोग्राम है, उसमें काफी लॉजिक एसटी कोड में दिख रहा था। तो ये हमने ऑलरेडी देख लिया है, एमसीसी एंड लेडर एफबीडी। एसटी वाला जो है वो हम लोग अभी देखेंगे। वो मतलब डीबी जैसा वेरिएबल टेबल भी डिफाइन होता है उसमें, एसटी कोड में। ये एमसीसी प्रोग्रामिंग हमने जो ऑलरेडी एक 2 इंस्ट्रक्शन डाली थी, ये वो वाला चार्ट है। हाँ, उसका बेनिफिट्स यहाँ पे दिखाया है। इट इज इजी टू क्रिएट वेल स्ट्रक्चर मोशन सीक्वेंस, मतलब एमसीसी का जो है वो फ्लो चार्ट में होता है, तो समझने में बहुत आसानी है। ग्राफिक्स भी ऐसा है तो आप जल्दी समझ जाते हो। मतलब फास्ट प्रोग्रामिंग बनती है एमसीसी में और एरर कम होती है।
फास्ट कमिश्निंग होती है। तो एमसीसी काफी काम की चीज है। MCC contains graphical commands, axis motion, processing IO signal। तो ये ग्राफिकल कमांड है। यहाँ फिर से बेनिफिट्स ऑफ MCC लिखा है। लेडर FBD, तो ये तो हम लोग यूज करते ही है, तो उसके बेनिफिट्स हमें पता ही होगा। सिंपल फॉर्मुलेशन ऑफ बाइनरी इंटरकनेक्शन सच एज इंटरलॉकिंग कंडीशंस। तो इंटरलॉक की कंडीशन इजीली हम लोग इसमें लिख सकते हैं। लेडर भी इजी टू अंडरस्टैंड होता है। और टेस्टिंग जो है उसकी मॉनिटरिंग वो सिंपल होती है। उसकी मॉनिटरिंग में टाइम लगता है। चार्ट वाला का जो मॉनिटरिंग करना है, टेस्टिंग एंड मॉनिटरिंग, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है ये MCC का। बट लेडर में क्या है, सीधा दिख जाता है कहाँ क्या अटका है करके। हाँ, ये अपना ST हाई लेवल लैंग्वेज ऑफ प्रोग्रामिंग कॉम्प्लेक्स। तो ST कोड में इस टाइप का प्रोग्राम बनता है ये ऐसा। तो हम लोग ब्लॉक्स बनाते हैं तो उसमें पहले वेरिएबल डिफाइन करना पड़ता है। तो वेरिएबल में भी इनपुट वेरिएबल, फिर ये टेम्पररी वेरिएबल है, फिर वेरिएबल है और वेरिएबल टेम्प है। ये टेम्प वेरिएबल जो है वो रिटेंटिव नहीं रहता है। रिटेंटिव के लिए कुछ अलग भी होता है और वो कुछ लोकली यूज कर सकते हैं। तो ये ऐसा है, ऐसा ब्लॉक कॉल होता है और यहाँ पे पास करना पड़ता है। ये मतलब जॉग मोड में घुमाने का कुछ तो ब्लॉक है, मूव ब्लॉक है। तो ये भी हम लोग समझेंगे। इसका बेनिफिट देख लेते हैं, बेनिफिट क्या है करके। ये formulation and creation of blocks with complex algorithm, control task, data processing task, process optimization, mathematically and statically evolution। तो ये इसके जो ब्लॉक्स है उसका कुछ स्पेशल फंक्शन है। तो स्पेशल फंक्शन है तो ये कुछ कॉम्प्लेक्स अल्गोरिदम बोला, तो यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स लॉजिक लिखना है ज्यादा, तो इसमें फिर दिमाग हैंग हो जाएगा। ये जो MCC चार्ट था उसमें दिमाग हैंग हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। तो जब बहुत कॉम्प्लेक्स लॉजिक है तो ये कोडिंग लैंग्वेज में इजी पड़ता है। मतलब यहाँ दिखता है ऐसा, इफ देन ऐसा उसने कॉल किया है तो समझ में आता है यहाँ से यहाँ जंप हो रहा है। और हम लोग कमेंट्स भी डाल सकते हैं बीच बीच में। तो जो कॉम्प्लेक्स लॉजिक है वो इसमें लिखा जाता है। तो एक दूसरे के साथ लिंकिंग वो सब इजी पड़ता है और फास्ट प्रोग्रामिंग होता है। फिर ये DCC चार्ट का भी उन्होंने दिखाया है। तो मैं 680 में यूज किया था DCC चार्ट, इसमें कभी यूज किया नहीं है। तो यहाँ देख सकते हैं कैसे उसने किया है। पॉपुलर प्रोग्रामिंग टूल, फास्ट क्रिएशन, टेस्टिंग एंड कमिश्निंग।
ये भी कुछ कॉम्प्लेक्स लॉजिक लिखने के लिए यूज होता है डीसीसी चार्ट। हाईली कॉम्प्लेक्स टास्क रहेगा तो डीसीसी चार्ट में लिख सकते हैं। और डीसीसी चार्ट में कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन भी आती है तो वो हम लोग यूज कर सकते हैं। स्पेशल इंस्ट्रक्शन बोला तो मैंने एक इंस्ट्रक्शन यूज किया था डीसीसी चार्ट में, वो था डाया कैलकुलेशन का इंस्ट्रक्शन था। तो डाया कैलकुलेशन का रेडी ब्लॉक था तो यूज किया था डीसीसी चार्ट में। ये लेडर जो है वो साइक्लिक एग्जीक्यूशन है और ये जो एमसीसी है वो सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन है। मतलब ये सिंगल टाइम कॉल होता है और ये बार बार कॉल होता रहता है। तो ये जो लेडर लॉजिक है वो सूटेबल फॉर साइक्लिक टास्क है और जो मोशन टास्क है वो सूटेबल फॉर सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन है। मतलब मोशन टास्क नॉर्मली लेडर की तरह नहीं होता है, पैरेलल नहीं होता है, बट वो एक सीक्वेंस में आगे बढ़ता है कि मुझे पहले ये काम करना है, फिर मेरा ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए। तो जैसे कोई चीज को कुछ यहाँ से रख रख के वापस आना है तो मेरा स्टेप्स कैसे बनता है कि यहाँ से मैं उसको पोजीशन कमांड दूंगा, फिर वहां वेट करूंगा, फिर कुछ डीओ ऑपरेट होगा या वहां पहुंचते ही डीओ ऑपरेट हो जाएगा और फिर तुरंत वो मैं रिवर्स दूंगा। तो वो दो तीन मतलब सीक्वेंस में कमांड बनते हैं, गो दिस पोजीशन देन अगेन गो होम पोजीशन। तो उसको सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन होता है। तो जो सीक्वेंशियल वाला है मोशन टास्क वो नॉर्मली एमसीसी में लिखा जाता है और जो साइक्लिक रिक्वायरमेंट है जैसे इंटरलॉक वेरिफिकेशन है तो वो लेडर एफबीडी में लिखा जाता है। हाँ, ये यूजर टास्क सिमोशन ये रहा। स्टॉप टू रन होता है तो स्टार्टअप टास्क कॉल होता है। उसके बाद अपना ये बीच वाला जो है वो पूरा ऑपरेशनल वाला है और लास्ट में जब रन टू स्टॉप मोड में जाता है सीपीयू तो शटडाउन टास्क वाला कॉल होता है। शटडाउन टास्क वाला एफसी या ओबी कॉल होता है। तो इसमें ये बैकग्राउंड टास्क जो लिखा है ये यहाँ पे आप देखेंगे तो साइक्लिक दिखाया है बैकग्राउंड टास्क। ये तो जो हम लोग लेडर लॉजिक है वो इसमें कॉल करते हैं, वो साइक्लिकली ये होता है। और ये जो मोशन टास्क है वो ऐसा दिखाया है कि सारे मोशन ये देखो ये स्टार्ट पॉइंट उसका एक ही पॉइंट है, मतलब शुरुआत एक जगह से होगी लेकिन वो एंड हो जाएगा, ऐसा सिंगल टाइम एग्जीक्यूट होगा, दोबारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर सिंक्रोनियस टास्क उसमें सर्वो आईपीओ 2 4NT5 ये सिंक्रोनियस टास्क है। तो ये साइक्लिक टास्क हुआ बट किस टाइप का है कि वो कुछ क्लॉक पे बार बार कॉल होगा, कुछ टाइमिंग पे। ये यहाँ क्लॉक ड्रॉ किया है। तो ये कुछ टाइमिंग है, क्लॉक पे कॉल होता है बट है साइक्लिक। जो जो बैकग्राउंड टास्क है ऐसा ही। फिर इंटरप्ट टास्क है, उसमें सिस्टम इंटरप्ट टास्क भी है। मतलब कुछ फॉल्ट आया तो ये इंटरप्ट वो भी कॉल होगा। मतलब कुछ अपना जो फॉल्ट वाले थे एरर वो भी हम लोग जो 5 बोल रहे थे वो इंटरप्ट टास्क में आ गया। तो ये जो टाइम इंटरप्ट टास्क है
वो ये हो गया, ये आई थिंक टाइम इंटरप्ट वाला ये हो गया, टाइम